नवनाथ जैन एसोसिएशन यूके आप सबको मेरी तरफ से मिच्छामि दुक्कड़म। आप सब पर्युषण के इस पावन पर्व को और गणेश चतुर्थी के भी पावन पर्व को बहुत उमंग और उत्साह के साथ मनाने के बाद एक मन में संतोष के साथ परमात्मा की निकट स्मृतियों के साथ आदर्शों और मूल्यों को फिर से एक बार चेतन करके जीवन में नई चेतना प्रगटाने का प्रयास करने के बाद आज आप पर्युषण पर्व की पूरी समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं और एक नए संकल्प को लेकर के आगे बढ़ने का भी ये दिवस होता है। बीती हुई हर घटनाओं को भूल करके क्षमापना कर करके आगे बढ़ने का पर्व बनाते हैं। उच्च समाज जीवन की रचना के लिए ये मिच्छामि दुक्कड़म ये भाव कितनी बड़ी ताकत देता है। समाज के अंदर प्रेम और सौहार्द के लिए कितना बड़ा सामर्थ्य देता है। गुजरात जैन परंपराओं से प्रभावित है। भारत में भी महात्मा गांधी के जीवन और आदर्शों को देखें तो जैन परंपरा से काफी प्रभावित नजर आते हैं। मैं भी कुछ दिन पहले श्रीमद् राजचंद्र जी के जन्मस्थान पर गया था। कुछ पल मैंने बिताए। महात्मा गांधी के जीवन पर प्रभाव पैदा करने वाले श्रीमद् राजचंद्र जी का जीवन, उनका ज्ञान का संपुट आज भी हमारे लिए कितनी बड़ी प्रेरणा का केंद्र है। आप कभी गुजरात आएं, राजकोट जाएं, तो जो हमारा नया मोरबी जिला बना है उस जिले में भवानिया करके एक छोटा सा स्थान है, छोटा गांव है। श्रीमद् राजचंद्र जी का आश्रम वहाँ है। आप जरूर जाइए, आपको अनुभूति होगी ज्ञान की परंपरा क्या होती है, चेतना को प्रज्वलित करने में ज्ञान किस प्रकार से काम करता है। गांधी के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया था। गांधी जी ने एक बात कही थी और वो शाकाहार के बड़े आग्रही थे। पूरा विश्व आज होलिस्टिक हेल्थ केयर की जब चर्चा करता है तब वेजिटेरियनिज्म की बात करता है, शाकाहार की बात करता है। जैन परंपरा में शाकाहार का बड़ा महत्व है और उसका प्रभाव इतना हो रहा है कि आज दुनिया की अनेक एयरलाइंस ऐसी हैं कि जो खाना देती तो कहती हैं जैन फूड है, जैन मील है। विश्व के अनेक एयरलाइंस इस प्रकार की व्यवस्था करती हैं। ये बताता है कि सामान्य मानवी के मन में होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए हमारे महापुरुषों ने जो हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलने के लिए सोच रहे हैं। आप लोगों की इस तपस्या के कारण भौतिकवाद में डूबे हुए विश्व को, हिंसा पर उतारू समाज जीवन को आप जरूर, आपकी तपस्या सत्य और अहिंसा के मार्ग पर लाने के लिए तक आधार बनेगी। अगर आतंकवाद से, हिंसा से मानव जात की रक्षा करनी है तो उन महान परंपराओं को जिसको आप जी रहे हो उसे हमेशा समाज जीवन में हमें फैलाना होगा। भाईचारा, बंधुता ही हमें हिंसा की तरफ से जाने से रोकता है, क्रोध की तरफ से जाने से रोकता है। इन महान आदर्शों के विरासत हमें मिली है। विश्व हमारी इस विरासत से कैसे लाभान्वित हो। संकटों में डूबा हुआ मानव जीवन किस प्रकार से इन महान आदर्शों और मूल्यों को समझे
और वो शब्दों से नहीं, हमारी प्रतिबद्धता से, हमारे आचरण से समझेगा। मैं इस पर्युषण के पावन पर्व पर इस तपस्या में जुड़े हुए सभी तपस्वियों को नमन करता हूँ। आप सब शाता में होंगे, स्वस्थ होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जो परमात्मा में लीन हैं उन्हें परमात्मा की कृपा भी रहती है। आपका ये प्रयास, आपकी ये तपस्या, आपका ये त्याग, आपका ये यज्ञ पश्चिम के जीवन को भी सात्विकता के रंग से रंग देगा। इससे पूरे विश्वास के साथ आप सबको फिर से एक बार मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेन्द्र।